हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारा गणित का भी क्लास चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर केसीसी क्लासेस पर, जिसमें शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो, चाहे वो रेलवे के लिए हो, चाहे वो एसएससी के लिए हो, सभी क्लासों के लिए हम जो है गणित का सेशन ले रहे हैं, जिसमें सारे गणित को हम लोग कवर करने वाले हैं। आज वैसे ही इसी तरीके से आने वाले शिक्षक भर्ती के लिए हम बाल विकास की भी तैयारी करवाएंगे, जिसमें पूरा जो बाल विकास होगा, चाहे वो गणित के लिए हो, चाहे वो किसी भी अदर के लिए हो, है ना। जैसे हमारे में क्या होता है, मैथ्स का पेडागॉजी होता है ना। इंग्लिश का पेडागॉजी के लिए अलग से एक क्लास बनेगा, याद रखिएगा। इंग्लिश का भी पेडागॉजी का क्लास बनेगा, और साथ साथ में तो बाल विकास का बन ही रहा है, और मैथ्स का भी लगेगा, इसी में आपका जुड़ा रहेगा। ये पूरा टोटल 100 पेज का है, जिसको आपको हम लोग 20 दिन में कवर करने वाले हैं। तो हमारे चैनल में जो बच्चे नए हैं वो चैनल में को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस आपके तक पहुंच सके। ये 20 दिन का टारगेट है कि 20 दिन में इस पूरे बाल विकास को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ याद रखिएगा कि पूरे टॉपिक वार से MCQ करेंगे। पूरे टॉपिक से क्या करेंगे आप लोग, MCQ भी करेंगे। ठीक है, MCQ की भी तैयारी कराते जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। और जो बच्चों को यह नोट्स चाहिए, वह बच्चे इस दिए गए नंबर पर आप कॉल करें। कॉल ना करके आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और इस पर कुछ पेमेंट का आपको हम बता देंगे ऑप्शन, कितना रुपया लगेगा इसका। ठीक है, तो उसी के बेस पर आपको ये हम जो है नोट्स जो है अवेलेबल आपको PDF सेंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बाल विकास का पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे, जो शिक्षक भर्ती में आएगा, जो हमारे CG टेट में आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इस दिए गए नंबर पर आप कॉल करेंगे। ठीक है, इसी दिए गए नंबर पर आप कॉल करेंगे, जिसमें आपको पेमेंट के थ्रू आपको क्या होगा, आपको करवा दिया जाएगा इसका। ठीक है, याद रखिएगा एक और बात, हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करना है। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि कोई भी अगर एग्ज़ाम्स नहीं निकलता है तो हम सोचते हैं हमारी किस्मत नहीं थी। किस्मत के भरोसे रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमको करना है क्या, मेहनत, और हमारे मेहनत पर भी हमको क्या करना होगा, विश्वास। ऐसा नहीं सोचना है, विश्वास हमारा डगमगाना नहीं चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं, 1 साल फेल हो गए, दूसरे बार भी गए हो गए, कई लोगों का CG टेट नहीं निकल रहा है। वो बच्चे सोचते हैं कि भाई हमको आने वाले समय में हम कैसे करेंगे। भाई आप मेहनत कीजिए, और अपने मेहनत पर भी विश्वास कीजिए, जिससे बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। और हमारे साथ पूरे यूट्यूब चैनल, हमारे साथ पूरे चैनल में बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़िए, और हम आपको बाल विकास पूरे CG टेट अच्छे नंबरों से हम पास करा के दिखाएंगे। ठीक है, बस आपका मेहनत हमारी समझाइश ये होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। आज का जो पहला सेशन होगा वो हमारे लिए है बाल विकास का पहला चैप्टर। क्या है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए हम लोग क्या देने वाले हैं, एक परिचय देने वाले हैं, साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले आप समझिएगा, शिक्षा जो मनोविज्ञान का जो अर्थ होता है, शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है, आप लोग को पता है ना, शिक्षा शब्द से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है, शिक्षा शब्द से मिलकर के बना है। शिक्षा और मनोविज्ञान, जिसमें शिक्षा शब्द का याद रखना, शिक्षा शब्द कहाँ से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। कौन से भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। जिसमें शिक्ष में अगर हम लोग अ का प्रत्यय लगा दिया जाए, अ का प्रत्यय हम लोग लगा दें, तो वो क्या हो जाएगा, शिक्षा बन जाएगा। जिसमें शिक्ष का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या होता है, सीखना, और क्या हो जाता है, सिखाना। जैसे कि आप सभी कोई इस डायग्राम पे देख रहे होंगे। ठीक है, इस डायग्राम पे देख रहे होंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, सीखने गए हैं, और सीखने के साथ साथ में क्या कर रहा है, सिखाने की भी वहाँ पास प्रक्रिया चल रही है। जैसे कि आप कोई कोचिंग पढ़ा, जैसे कि हम हैं, आप अपनी जगह पे बैठ करके उसको सुन रहे हैं, तो आप सीख रहे हैं, लेकिन सिखा कौन रहा है, हम। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया वहाँ पास क्या हो रही है, हमारी
चल रही है। तो शिक्षा का अर्थ जो होता है वो क्या हो जाएगा फिर, सीखने या सिखाने की प्रक्रिया कहलाती है। शिक्षा का अर्थ क्या, सीखना और सीखना। देखो हुआ ये था कि वैज्ञानिक इस पे बहुत ही विचार कर रहे थे, शिक्षा शब्द बनाए, शिक्षा का अलग अलग अर्थ बनाना पड़ा और अलग अलग अर्थ बना करके ताकि एक्सप्लेन हो सके, और इस तरीके से शिक्षा का जो अर्थ बनाए उन्होंने क्या बनाया, सीखना व सिखाने की प्रक्रिया को माना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इस चित्र में देख रहे होंगे, जैसे ये कुछ जो छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पास पढ़ाने की क्रिया चली, तो पढ़ने और पढ़ाने की दोनों की क्रिया चल रही है, तो यहाँ पास क्या हो रही है, आपका शिक्षा चल रहा है। क्या चल रहा है, शिक्षा चल रहा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी में हम लोग कौन सी भाषा का चयन करते हैं, एजुकेशन शब्द का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। एजुकेशन जो शब्द था वो पूछा जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, वेरी वाई एमपी, कि एजुकेशन शब्द जो होता है वो लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के था, लैटिन भाषा था। तो ये इस लैटिन भाषा में, ये याद रखिएगा, लैटिन भाषा के, है ना, एजुकेटम शब्द से लिया गया था। कौन से शब्द से लिया गया था, एजुकेटम शब्द से। तो इस तरीके से देखो, मैं मनोवैज्ञानिकों ने सबसे पहले यही सोचा कि भाई इसको तो हिंदी में शिक्षा कह दिए, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो इसको बनाया गया एजुकेशन। अब एजुकेशन भी क्या किया गया, तोड़ करके बनाया गया, क्योंकि एजुकेशन जो शब्द था, वो एजुकेशन जो शब्द था वो स्वयं लैटिन के ए शब्द मतलब ई शब्द से और ड्यूको शब्द से मिलकर के बना हुआ है। एजुकेशन जो है वो ई और ए ड्यूको शब्द से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें ई का जो अर्थ बनाया, ई का जो अर्थ बना अंदर से, ई का मतलब क्या था, अंदर से। याद रखिएगा, इस पॉइंट को नोट करिएगा, ई का मतलब क्या होता है, अंदर से था। और इस तरीके से ड्यूको का अर्थ क्या मिला हमको, ड्यूको का जो अर्थ मिला हमको, मिला आगे बढ़ना। क्या मिला, आगे बढ़ना। क्या मिला, आगे बढ़ना। ठीक है, इस तरीके से एजुकेशन शब्द का अर्थ क्या हुआ, अंदर से आगे बढ़ना। अब अंदर से आगे बढ़ना कैसे होगा, कि जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, आपको मैं क्या दे रहा हूं, एजुकेशन दे रहा हूं। तो आपके अंदर के जितने भी मनो साइंटिस्ट है उसको हम आप क्या कर रहे हैं, जगा रहे हैं। आपके अंदर जो परिचय है, आपके अंदर जो टैलेंट है, उसको क्या किया जा रहा है, जगाया जा रहा है। अर्थात एजुकेशन शब्द का उसी तरीके से अर्थ बनाया, क्या, अंदर से क्या बढ़ना, आगे बढ़ना। ऐसे तो क्या था कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के अंदर इसकी परिभाषाएं अलग अलग हुई, शिक्षा शब्द की अलग अलग परिभाषाएं बनी, शिक्षा से बनाया गया, फिर शिक्षा मनोविज्ञान को भी बनाया गया। तो फिलहाल तो हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन शब्द का अर्थ ये होता है, ठीक है, कि क्या होता है, अंदर से आगे बढ़ना। फिर देखते हैं शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा का पॉइंट नोट करिएगा, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझिए। शिक्षा का जो अर्थ था, देखो यहाँ पास शिक्षा है, और शिक्षा और क्या है, मनोविज्ञान। आज हम पढ़ते शिक्षा नहीं, आज हम पढ़ा रहे हैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान। पहले चीज तो ये समझ लीजिए कि शिक्षा मनोविज्ञान क्यों हमको आवश्यक होता है, हम ही लोग क्यों पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर मानव जगत के अंदर हर प्राणियों को समझने की क्षमता को विकसित करने के लिए, हर उम्र के साथ साथ में उसके विकास और उसके अंदर की भावनात्मकता को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का क्या करा, प्रयोग किया गया। और इसी कारण से हम आप सभी लोग क्या करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। शिक्षा का जो अर्थ क्या होता है, व्यवहार में क्या लाना होता है, परिवर्तन लाना। शिक्षा का अर्थ क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षा के माध्यम से लाते कि नहीं लाते, छोटे बच्चे क्या करते हैं, शिक्षा का उपयोग करते हैं, बच्चे को सिखाया जाता है, भाई बोलते हैं कि भैया उसको पकड़ने को क्या करते हैं, सिखाया, तो वहां पास उसके व्यवहार में क्या हो रहा था, परिवर्तन हो। उसके बाद मनोविज्ञान क्या होता है, व्यवहार का क्या करना, अध्ययन करना। हम बोलते हैं कि हम छोटे बच्चों को बोल दिए कि भाई जाओ, है ना, सबसे पहले बच्चा आपको देखेगा, आपसे क्या करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा। जैसे पेंसिल पकड़ता है ना, क्या पकड़ेगा बच्चा, पेंसिल पकड़ता। तो पेंसिल पकड़ना आप देख रहे हैं, और उसके बाद आप कोशिश करेंगे कि पेंसिल बच्चा क्या करे, अच्छे से पकड़े। तो आप उसके व्यवहार का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं।
अब जिस तरीके से आप अपनी शिक्षा मनोविज्ञान को समझ लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, व्यवहार में आप जब परिवर्तन लाना चाहते हैं, बच्चा अच्छे से पेंसिल पकड़ लिए चाहते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का क्या करना, अध्ययन करना क्या बन जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। आप याद रखिएगा, आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे तो आप शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ करके आप बच्चे के अंदर में उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप उस व्यवहार का क्या करते हैं, करना होगा, अध्ययन करना होगा। हमारा अभी एक छोटा सा लड़का है, हमारा छोटा बच्चा है जो हमारा 4 साल का है, जिसका नाम है क्या, सूर्यांश, जिसका नाम है सूर्यांश। यह हमारा जो बच्चा है वो र शब्द को नहीं बोल सकता, ये ल शब्द को नहीं बोल पाता है अभी। तो इसको हम लोग समझते हैं, इसको मैं बार बार इसको रिपीट करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाया है और मैंने जाना है कि मनोविज्ञान के अंदर, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हम बच्चे के व्यवहार में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन। हम ही तो हैं जो व्यवहार में क्या करेंगे, परिवर्तन लाएं। तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कर करके उसको पढ़ा करके उसके शब्द को अच्छे कर रहे हैं, जिससे अभी तक बच्चा ये रा को बोलना अच्छे से अब सीख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, शिक्षा मनोविज्ञान लगा रहे हैं वहां पास। ठीक है, तो इस तरीके से व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उस व्यवहार का क्या करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है, करना क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी इसके शब्द में कुछ कहते हैं। महात्मा गांधी ये कहते हैं, हमारे महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा जो अभिप्राय है वो बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से है। क्यों, महात्मा गांधी भी थे जो हमको एक बहुत बड़ा संदेश दे करके गए हैं, और वो शिक्षा के प्रति भी अपना एक व्यवहार प्रकट करके बोलते हैं कि मेरा जो शिक्षा है ना, मेरा जो शिक्षा के जो प्रति बात है वो ये है कि हम सभी के अंदर, मतलब बालकों के अंदर, चाहे मनुष्य के शरीर हो, भाई हम लोग जैसे छोटे बच्चे हैं, हमारा तो शरीर है, मस्तिष्क भी होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, जैसे मान लो बचपन से ही बच्चा पैदा होता है तो सारी भी चीज़ तो बना होता है, लेकिन उस बच्चे के अंदर मनुष्य के शरीर, मतलब उस बच्चे के शरीर और उसका मस्तिष्क और आत्मा, उन सबको विकास कैसे कर सकते हो आप, मनोविज्ञान के अंतर्गत सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। ऐसा इनका कहना था, किसका, महात्मा गांधी के अनुसार पे। ठीक है, क्योंकि छोटा बच्चा जैसे मान लो कुछ ना पढ़ा, जैसे एक आपको एक बता दिया जाए, जैसे कि एक बालक है, ठीक है, बालक क्या करता है, केवल क्या करता है, फोन पकड़ता है, वह बच्चे के अंदर ऑटिज्म आ जाएगा। ऑटिज्म कैसे आ जाएगा, क्योंकि बच्चा ना बोल पाएगा, ना सुनना तो ठीक है, वो सुन तो पाएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा, उसके अंदर कोई भावनात्मक जो है प्रकृति आएगी नहीं। क्यों, क्योंकि वो आसपास के लोगों के माध्यम से तो जाना ही नहीं है ना। तो उसको करना है, उसको उस फोन को छुड़ाना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा कि उसके मनुष्य के, मतलब बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सभी का क्या करना होगा, आपको सर्वांगीण विकास करने के लिए इन सबको फॉलो करना होगा। फिर देखते हैं क्या है कि अरस्तु के अनुसार, किसके अनुसार, अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या क्या करना चाहिए, निर्माण कर रहे हैं, क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। ये अरस्तु था जो उन्होंने अपनी तरीके से परिभाषा देकर बताया कि शिक्षा क्या होती है, कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, भाई छोटा जो बच्चा हो तो स्वस्थ ही है, उसी बच्चे के मस्तिष्क का क्या क्या करना, अच्छे से निर्माण करवाना ही क्या कहलाता है, शिक्षा। करवाते हैं आप और सभी लोग करवा रहे हैं, जैसे आपको बचपन से किसी न किसी टीचर ने पढ़ाया है और आप उसके साथ में पढ़े भी होंगे, और इस तरीके से हम जो सीख रहे हैं उस बच्चे के अंदर जो विकास करवा रहे हैं, है ना, वही उसकी क्या कहलाती है, अरस्तु जो है कहता है कि भाई उसके मस्तिष्क का अच्छे से क्या करना, निर्माण करना ही क्या है, शिक्षा है। फिर फ्रॉवेल कहता है कि शिक्षा वह अभिप्राय है जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को क्या कर सकता है, आंतरिक शक्तियों को क्या करता है, बाल्य शक्तियों का रूप देती है। भाई हर किसी बच्चे के अंदर एक टैलेंट होती है, जैसे कि आप सभी को आप आईपीएल देखे ही होंगे। आईपीएल के अंदर एक 14 साल का बच्चा है ना, सौरभ सूर्यवंशी को जानते ही होंगे आप लोग। जो सौरभ सूर्यवंशी है, उस बच्चे के अंदर पहले से ही मैच, क्रिकेट खेलने का, क्या खेलने का, क्रिकेट खेलने का गुण रहा होगा, पहले से उसके अंदर रहा होगा, तभी तो उसने खेला है क्रिकेट, उसके अंदर की एक जुनून रही होगी। और इसको किसी न किसी कोच की तो सहायता पड़ी होगी, और वो कोच के माध्यम से क्या ग्रहण किया है,
शिक्षा ग्रहण किया है। क्या ग्रहण किया है? शिक्षा ग्रहण किया है। अर्थात उस शिक्षा के माध्यम से आंतरिक शक्तियों को, अपने बाह्य शक्तियों को क्या करता है? रूप दिया कि नहीं दिया? आज वो बच्चा सभी लोगों के बीच में सभी नाम जान रहे हैं, उसका नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा? ठीक है ना। तो इस तरीके से फ्रावेल कहता है कि अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देना शिक्षा का प्रक्रिया बताया। किसने बताया? फ्रावेल ने। फिर स्किनर भैया बोलते हैं, स्किनर कहता है कि व्यवहार, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है ना। और क्रो एंड क्रो भी कहता है अपने अनुसार से कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का क्या कराता है? हमको अध्ययन कहलाता है। कौन? मनोविज्ञान कहता है कि मानव व्यवहार और मानव संबंधों को क्या कराता है? हमको अध्ययन। वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक थे जो इन्होंने शिक्षा के लिए और शिक्षा मनोविज्ञान के लिए बहुत अलग अलग परिभाषाएं भी दिए, सब अपना अपना बात रखे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और स्पष्टीकरण से समझते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? मन का विज्ञान होता है। अंग्रेजी में मनोविज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। याद रखिएगा, अभी अभी एक प्रश्न पूछता हूँ, एजुकेशन शब्द कहाँ से बना है? किससे मिलकर के बना है? ई। और किससे मिलकर बना है? ड्यूको से। ठीक है, ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब क्या होता है? अंदर। और ड्यूको का मतलब क्या होता है? सीखना, है ना। तो अंदर से क्या होता है? सीखना। ये एजुकेशन शब्द का था। और ये कहाँ से लिया गया था? कहाँ से लिया गया था? लैटिन शब्द से लिया गया था। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला जो परिभाषा बना मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ बना वो क्या बना? पहला मन का विज्ञान बना। क्योंकि वैज्ञानिक पहले यही सोचते थे जो विज्ञान है वो कैसा है? मन का ही क्या हो? मनोविज्ञान जो है वो किसका? भाई नाम से इसका काम स्पष्ट है, बोले वो ऐसे ही समझ रहे थे ना कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। लेकिन अंग्रेजी में मनोविज्ञान को फिर उन्होंने शब्द क्या बनाया? साइकोलॉजी शब्द बनाया। तो साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है? यूनानी। बहुत एमपी प्रश्न, ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये किससे मिलकर के बना है? दो शब्दों से। कौन कौन से? पहला जो क्या था? साइकी, और दूसरा क्या है? आपका लोगस। ठीक है, और इस साइकी का अर्थ क्या बना था? आत्मा। और लोगस का अर्थ क्या बना था? अध्ययन। ठीक है, फिर देखो सबसे पहले मनोविज्ञान की हिंदी में अर्थ क्या था? आपका मन का विज्ञान। लेकिन शब्द क्या बना अंग्रेजी में? फिर साइकोलॉजी। फिर साइकोलॉजी जो शब्द आई वो कहाँ से आई? यूनानी से। और यूनानी में दो शब्दों से मिलकर के बना किसको? साइकी और लोगस से। तो साइकी का जो अर्थ यहाँ पास जो बन के आया है ना, जो साइकी का जो अर्थ जो बन के आया वो क्या बन के आया? आत्मा। और लोगस, और लोगस का अर्थ क्या बना? अध्ययन। तो इस तरीके से, इस प्रकार से साइकोलॉजी का अर्थ क्या बना? फिर आत्मा का क्या बना? आत्मा का क्या बना? अध्ययन बना। इस तरीके से मनोविज्ञान के दो अर्थ हो गए ना, एक मन का विज्ञान बन गया और एक आत्मा का विज्ञान बन गया। फिर क्या था? आया बाढ़ आ गया, फिर सभी वैज्ञानिक अलग अलग बोले अपने अपने तरीके से। ठीक है, बना। निम्न वैज्ञानिक क्या कहते हैं? देखिए सबसे पहले हमारे पास भैया क्या आ जाते हैं? वाटसन। वाटसन साहब कहता है देखिए वाटसन कहता है मनोविज्ञान जो था वो व्यवहार का एक क्या था? निश्चित विज्ञान था। मनोविज्ञान व्यवहार का एक क्या था? निश्चित विज्ञान व्यवहार था। ये बहुत आईएमपी लाइन है, याद रखना। वाटसन कहता है क्या? ये परिभाषा पूछा जाता है, व्यवहार का एक निश्चित ज्ञान ही क्या है? हमारा वाटसन है। अब देखो व्यवहार का कैसे? जैसे कि आप, जैसे छोटा बच्चा क्या करता है? पेंसिल को पकड़ता है। और आप पेंसिल तो पकड़ता है लेकिन आप चाहते हैं कि निश्चित तरीके से अच्छे से पकड़े। यही तो आपका सिखाने का मतलब है ना, कि पेंसिल अच्छे से पकड़े। उसका राइटिंग, भाई सभी छोटा बच्चा भी आ लिख पाता है, ऐसे तो लिखता है ना। लेकिन हम लोग एक निश्चित सिद्धांत की ओर लेके जाते हैं, आ भैया उसका अच्छे से बन जाए, यही तो चाहते हैं। तो क्या हुआ कि भाई छोटा बच्चे को अच्छे से सिखाया जाए, निश्चित तरीके से सिखाया जाए, यही क्या था? मनोविज्ञान वाटसन का अर्थ था। फिर मनोविज्ञान कहता है वुडवर्थ कहता है कि मनोविज्ञान जो होता है वो हमारे वातावरण से के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का क्या करना था? अध्ययन करना। जैसे जैसे वातावरण आता है वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं? उनकी क्रियाओं को सिखाना होता है। अभी युद्ध चल रहा है, जैसे कि आपको सभी को पता है। अब युद्ध के अनुसार से हम लोग नए नए सीखे, जैसे कि अभी दुर्ग में क्या हुआ? मॉक ड्रिल हुआ है ना, उसमें हम लोगों ने नए तरीके से सीखे। तो इस तरीके से हर तरीके से हम लोग क्या करते हैं? अपने वातावरण के हिसाब में
व्यक्ति क्या करता है, क्रियाओं का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान बताया। किसने बताया? वुडवर्थ ने बताया। फिर मैकडूगल आया। मैकडूगल ने बोला कि मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का क्या करना था, मरने का कौन करेगा भाई? मैकडूगल। मैकडूगल कौन है पता है ना? जिन्होंने संवेग से संबंधित हमको जानकारी दिया था, जीवित वस्तुओं के व्यवहार का क्या किया था, उन्होंने अध्ययन किया था। तो सारी परिभाषाओं को लगभग याद रखिएगा, ये जो क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे चल कर आया क्या, फिर मनोविज्ञान का अलग अलग जो लोग थे उन्होंने क्या क्या बताया था। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, पहला पॉइंट बन के आया। और ये बात आया कहाँ? 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है बोला गया। कब बोला गया? 16वीं शताब्दी में। किसके द्वारा बोला गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। मनोविज्ञान आत्मा का जो विज्ञान है वो बोला गया प्लूटो, अरस्तु और डेकार्ट के द्वारा बोला गया। परिभाषा क्या थी इसकी? देखो क्या होता है, सबसे पहले जैसे मनोविज्ञान होते हैं, है ना, वो सारे लोग अपना अपना मत रखते हैं विश्व संगठन के अंदर में, और इस बात को लेकर के वहां तक पहुंचते हैं और बोलते हैं कि भाई है हमारे जो परिभाषा है मनोविज्ञान की, ये बात दी। लेकिन इसको अस्वीकार किया गया। अस्वीकार क्यों किया गया? मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान है, आत्मा को तो हम लोग पकड़ नहीं सकते, आत्मा को तो भूत प्रेत मानते हैं ना भाई। एक तरीके से मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर बोला गया कि मनोविज्ञान जो होता है वो आत्मा का विज्ञान है। ये बोला था प्लूटो, अरस्तु और डेकार्ट ने बोला। आत्मा हमारे खुद में नहीं है, आत्मा मर जाता है, निकल जाता है, आत्मा तो अजर है, अमर है, यही ना, आत्मा अजर है, अमर है, इसको कौन अध्ययन कर पाएगा, इसका कौन अच्छे तरीके से अध्ययन कर पाएगा, ये बात बोला गया मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो फिर इसको क्या बोल दिया गया, भाई नहीं भैया तुम्हारी छुट्टी है, तुम जाओ, टाटा बाय बाय, इस तरीके से प्लूटो और डेकार्ट को बोल दिया। फिर दूसरा जो इसी को मैंने तोड़ करके बनाया है, कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है, साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा, और लोगोस का अर्थ क्या होता है, विज्ञान, अर्थात इसको साइकोलॉजी और सॉइल ऑफ साइंस कहते हैं। इसको को हम लोग क्या करते हैं, क्या आत्मा का विज्ञान। किसने कहा था? प्लूटो, डेकार्टे और अरस्तु ने कहा था। इनको अमान्य कर दिया, भाई मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान हो ही नहीं सकता, वो आत्मा तो हमारे साथ खुद के बस में नहीं है, आत्मा मर जाता है, अजर है, हमारे कभी शांत नहीं होता, तो इसको भैया हटा दो, इसको नहीं करेंगे। फिर बोला गया, दूसरा वैज्ञानिक आया, फिर बोला कि भाई मैं बताता हूँ है क्या चीज़ ये। फिर बोला कि भैया मनोविज्ञान के अनुसार मन का विज्ञान है। बोला अच्छा ये बताओ। फिर बोले कि इसको भी अस्वीकार किया गया, पेम्पोनोजी और थॉमस रीड के द्वारा इसको बताया गया था। फिर क्या था, फिर हुआ बवाल, फिर इसको अस्वीकार किया गया। अस्वीकार इसलिए किया गया, आत्मा, ठीक, आत्मा को तो फिर पकड़ नहीं सकते। अब मन का क्या, मन तो चंचल है, वो हमारे ही वश में नहीं है। मन चंचल है, वो हमारे ही वश में नहीं है। मन जिसका आप अध्ययन करने जाओगे तो वो एक तरफ साइड खसक देगा, वो दूसरी साइड खसक देगा, तो वो क्या है, उसको अपन पकड़ ही नहीं सकते। उसका कैसे करोगे मन का अध्ययन, नहीं कर सकते ना। हमारा मन खुद हमारे में वश में नहीं है, तो तुम उसको कैसे मन का विज्ञान बोलोगे, मनोविज्ञान को। तो इस तरीके से मन के विज्ञान को भी क्या बोला गया, अस्वीकार बोला गया। फिर तीसरा पॉइंट आया, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। क्या है? चेतना का विज्ञान। हम किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज का अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये 1 रुपया है, ये हमारी चेतना है, ये 2 रुपया है, ये हमारी क्या है, चेतना है। हर चीज को देख रहे हैं, हर चीज को देख रहे हैं ना, चेतना में। मन से ही तो चेतना आती है। तो बोला गया इसको भी क्या है भैया, ये अस्वीकार है। और इसको किसने दिया था? विलियम वुड और जेम्स टिचनर ने दिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है कि किसने दिया था। जेम्स टिचनर ने दिया था। और क्या था? विलियम वुड, जो इसका शिष्य था, याद रखना, टिचनर इसका शिष्य था, ठीक है। ये 19वीं शताब्दी में दिया गया था और इसको 17वीं शताब्दी में दिया गया था। एक लास्ट बन के आया क्या, व्यवहार का अध्ययन। क्या बन के आया? व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। और ये 20वीं शताब्दी में, और यही मानना है, इसको माना गया था मनोविज्ञान को कि व्यवहार का ही विज्ञान क्या है। और ये बात तो सही भी है ना, सही भी है। वुडवर्थ, स्किनर और वाटसन, ठीक है। वुडवर्थ के बारे में तो आज, स्किनर के बारे में जानते हो, चूहे के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस तरीके से इसको क्या बोला गया, स्वीकार किया गया। जैसे आप छोटे बच्चे को सिखाते हो तो क्या करते हो, उस व्यवहारों का अध्ययन करते हो और उसका डेवलपमेंट में आप क्या करते हैं, सहायक क्रिया की तरह क्या करते हैं, आप काम करते हैं कि नहीं करते हैं। और इस तरीके से जो लास्ट जो परिभाषा आज जो चल रहा है वो क्या है, मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार का विज्ञान को क्या बताया गया, सही साबित किया गया और सही है बताया गया। और सही नहीं, बहुत ही सही है, क्योंकि वुडवर्थ, स्किनर, ये सभी ने एक्सपेरिमेंट करके तो बताया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे की पॉइंट। इस तरीके से परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था और हर किसी का अस्वीकार हुआ था। पहला जो बन के आया था क्या है,
मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है जो 16वीं शताब्दी में प्लूटो, अरस्तु, डेकार्टे के द्वारा दिया गया था। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है जिसको 17वीं शताब्दी में पेम्पोलोजी के द्वारा दिया गया था, इसको भी अस्वीकार किया गया। फिर मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इसको 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स टिचनर के द्वारा दिया गया था, परिभाषा को भी क्या किया गया, अस्वीकार किया गया। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है जिसको स्वीकार, और सीधा सीधा बात है ना कि इन सारे जो लोग थे वो एक्सपेरिमेंट तो किए थे व्यवहार से, किसने, स्किनर ने, वाटसन ने, वुडवर्थ ने। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे का। अमेरिका विद्यमान कौन है? अमेरिका विद्यमान विलियम जेम्स। अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि मनोविज्ञान का माना जाता है किसको जनक? विलियम जेम्स को, ये जानी बाबा को माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारे क्या है, हमारे वैसे तो हमको बहुत कुछ दे के गए हैं भाई। ठीक है, देखिए मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। फिर सन 1800, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दिल में उतार के आपको रखना है भाई, क्योंकि इसमें दिल छपा है, इसीलिए है आपको इसको दिल और दिमाग के दोनों के अंदर क्या करना है, आपको बसा के रखना है। अमेरिका विद्वान विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। सन 1889 में जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में विलियम वुंड ने, किसने? विलियम वुंड ने विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया था। याद रखना, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ है? जर्मनी में। कहाँ है? जर्मनी में। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? विलियम वुंड के, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। ठीक है, जिसका नाम क्या बनाया गया था? साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, और जिसमें क्या चीज का अध्ययन हुआ था? मन का। ठीक है, फिर अगला था साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग। सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गोएकल ने किया था। याद रखना, रुडोल्फ गोएकल ने किया था। किसने किया था? ये विलियम वुंड भाई साहब है, और ये थार्नडाइक है जिसने चूहे का प्रयोग किया था। याद रखना, ठीक है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ है? जर्मनी में। किसने किया था? विलियम वुंड ने। ठीक है, फिर साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसका? साइकोलॉजी शब्द का रुडोल्फ गोएकल ने किया था। फिर भारत में, ये विश्व का था प्रथम, है ना, और भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ है? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। कहाँ है? कलकत्ता में। तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हुई? 19वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी हर्बर्ट फ्रॉबेल के द्वारा यूरोपीय शिक्षा दार्शनिकों के कार्यों से हुआ था। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसको जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, शिक्षा के अंदर शिक्षा बस पढ़ते थे, मनोविज्ञान को जोड़ा नहीं गया था, तो मनोविज्ञान को लाने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखना भैया, रूसो को जाता है। किसको जाता है? रूसो को जाता है। ठीक है, रूसो को जाता है, याद रखेंगे। किसको जाता है? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक जो शब्द था ना, शिक्षा का हम लोग अर्थ सब पढ़े थे। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना। ठीक है, सीखना और सिखाना। और शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सीखने के लिए, सीखने की प्रक्रिया या सिखाने की प्रक्रिया, ये है प्रक्रिया, प्रोसेस को हम लोग कहते हैं शिक्षा। उसी में मनोवैज्ञानिक को शब्द को जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा का अर्थ क्या था? व्यवहार में परिवर्तन लाना, है ना। व्यवहार में क्या था? परिवर्तन लाना। और मनोवैज्ञानिक का अर्थ क्या? उस व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उस व्यवहार का क्या करना? अध्ययन। अर्थात व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उस व्यवहार का क्या करना? अध्ययन करना। क्या था? शिक्षा मनोविज्ञान था। फिर क्या? मनोविज्ञान का जो जनक था वो विलियम जेम्स को, जबकि जो विलियम जेम्स को, ठीक है ना, जबकि देखो मनोविज्ञान का जनक कौन था? विलियम जेम्स था। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का, ये मनोविज्ञान बस का जनक है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का नहीं है। मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम जेम्स। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान को किसको जाता है? आपके थार्नडाइक को जाता है। किसको जाता है? थार्नडाइक को जाता है। किसको जाता है? थार्नडाइक को जाता है। क्यों? क्योंकि थार्नडाइक क्या है? थार्नडाइक याद रखना, थार्नडाइक जो होता है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है भाई, प्रथम क्या है? शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? जर्मनी में। किसके द्वारा बनाया गया था? विलियम वुंड के द्वारा। लेकिन प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? थार्नडाइक है, जिसने शिक्षा मनोविज्ञान का क्या था? जनक बना। मनोविज्ञान का जनक कौन है? मनोबस विज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं, मनोविज्ञान का बस जनक कौन है? विलियम जेम्स है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है?
थानाडाइक है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या क्या रहेगा। देखिए, अधिगम के प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पाठ्यक्रम सिलेबस आधार इसी से बनाते हैं। अधिगम मतलब लर्निंग करते इसी के माध्यम से करते हैं अच्छे से। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आप जानते हैं हम लोग। शिक्षण की कई प्रोसेस इस तरह से कठिन, सूक्ष्म से स्थूल, इस तरीके से मापन व मूल्यांकन है। विकास, व्यक्तित्व, अपदात्मक बालक, निर्देशन या परामर्श, वंशानुक्रम का अध्ययन, ये सारे इसके क्या हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या करना, अध्ययन। इस तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। शिक्षक कक्षा में हम लोग क्या करते हैं, भाई आप टीचर हैं, कई लोग टीचर भी बन चुके हैं भी, है ना। आप कभी टीचर बनेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान का निम्न प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला, कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण विकसित करने में आप क्या करेगा, सहायता करेगा। कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। इसी कारण से तो पढ़ाया जा रहा है आपको। आप टीचर बनेंगे ना तो आप शैक्षिक वातावरण तो अनुकूल करेंगे। कैसे करेंगे, इस पूरे पार्ट्स के अंदर, पूरे जो डे 1, आज तो डे 1 हो गया, 20 दिन की क्लास रहेगी जिसमें हम लोग पूरे सारे को पढ़ लेंगे। शिक्षक को श्रेष्ठ विधियां से अवगत कराना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान कराता है कि नहीं कराता है, कराता है कि नहीं कराता है। निगनात्मक, है ना, निगनात्मक, आगनात्मक, बहुत सारी ऐसी विधियां जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पाठ्य निर्माण, पाठ्य पुस्तक की रचना करने में सहायक होती है हमारी। जैसे जो ऊपर में बैठे हुए हैं, हर कक्षाओं के लिए अलग अलग दिया जाता है कि नहीं जाता है, दिया जाता है कि सिलेबस दिया जाता है ना। ये तो इसको समझने के लिए 11 से 12 साल का बच्चा ये पढ़ सकता है, 6 साल से 10 साल का बच्चा ये पढ़ सकता है। हर क्लास के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तक है, तो ये समझने की, उसी समझ के आधार पर इसको बनाया जाता है। शिक्षक को बाल स्वभाव के बारे में अवगत कराया जाता है। मापन और मूल्यांकन की नई नई विधियों के बारे में भी आपको जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको कक्षा में क्या करती है, उपयोग करने में सहायक करती है, ठीक है। फिर क्या है अगला, शिक्षा मनोविज्ञान की क्या क्या परिभाषा बनाएगी। भाई स्टीफन कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक क्या है, क्रमबद्ध रूप है कि नहीं है, क्रमबद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कैसा है, क्रमबद्ध होता है। कैसा होता है, क्रम, सीरीज बाय सीरीज। पहली कक्षा के लिए अलग सिलेबस बनाया गया, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए अलग, तीसरा चौथा के लिए अलग। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान होता है, शैक्षिक विकास क्या होती है, उसके अंदर क्रमबद्ध रूप से होती है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वहाँ शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से क्या होती है, संबंधित है। और क्रो कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के हम लोग क्या करते हैं, वृद्धावस्था तक अनुभव का क्या करते हैं, वर्णन व व्याख्या करता है, ठीक है। मनोविज्ञान व इनके शिक्षा में क्या देखेंगे, योगदान। विलियम जेम्स, देखिए विलियम जेम्स में क्या क्या बताया था। विलियम जेम्स क्या था, मनोविज्ञान के जनक माना गया था। इन्होंने प्रकार्यवाद संप्रदाय के बारे में दिया था। फिर जीन पियाजे को तो आप लोग जानती है, जिन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, वेरी वेरी एमपी। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, जीन पियाजे, और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत इसी ने दिया था, ठीक है। फिर अगला क्या है, विलियम मून। विलियम मून क्या दिया था, संरचनात्मक संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। इन्होंने संरचनात्मक करके प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के भी इसको माना जाता है जनक, ठीक है। ये वेरी वेरी आईएमपी है, ठीक है। फिर अल्बर्ट क्या है, अल्बर्ट बर्नूरा, जिन्होंने डॉल पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके सामाजिक गतिविधियों के बारे में अध्ययन किया था। और ये सामाजिक अध्ययन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको निरीक्षणात्मक अधिगम का इन्होंने महत्व बताया। निरीक्षण करके तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। फिर क्या था, सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने मन के बारे में बताया था, 3 मन के बारे में, जिसको बोला गया था मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। और इसको व्यक्तित्व मापन की स्वप्न विश्लेषण विधि भी कभी मापन कहा जाता है। फिर क्या था अगला, जे.बी. वाटसन, व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक माने जाते हैं, ठीक है। और जिसमें हम लोग बुद्धि विकास की प्रक्रिया के में हम लोग वातावरण पर बल दिया जाता है, ये जे.बी. वाटसन था, ठीक है। फिर कोहलर, कोप्पा और वर्दीमर था, जिन्होंने गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक माने जाते हैं, जिसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल करेंगे, ठीक है। ये तो बताने के लिए था। फ्रॉबेल के बारे में, किंडरगार्टन विधि जिसके बारे में जानते हैं। पैट्रिक साहब को जानते थे, जिन्होंने प्रोजेक्ट विधि दिया था। मैडम क्यूरी, जिन्होंने मॉन्टेसरी विधि दी थी। इसके बारे ये मनोविज्ञान है जो हमको बताया था। एक था क्या, आर्मस्ट्रांग, जिसकी ह्यूरिस्टिक विधि है, ट्विस्टिक विधि हो गया है, ह्यूरिस्टिक विधि था, ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि है। तो इस तरीके से आज ये जो पहला पॉइंट है वो खत्म होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है कल का, तो कल कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, दूसरे वीडियो को कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है। सारी वीडियोस को अच्छे से देखेंगे। मैं बता रहा हूँ आपका बाल विकास संपूर्ण तरीके से क्लियर हो जाएगा। सीजीटेट एक बार निकल के रहेगा, ये टारगेट बना के चलिए कि आपका सीजीटेट में बाल विकास में नंबर
30 में 28 नंबर बिल्कुल आएगा। ये मैं 30 का 30 तो गारंटी नहीं दे सकते ना भाई, आपको पूरा है ना, आप पढ़ोगे तब हो गया। तो याद रखिएगा कि आपका जो प्लानिंग रहेगा वो रहेगा अभी 20 डेज का है, जिसमें आपका पहला क्लास पहले दिन का हो गया है। 20 डेज का इसका पूरा क्लास रहेगा, CDP खत्म हो जाएगा और पूरे क्लास पर बने। उसके बाद मैराथन भी क्लास स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग अच्छे से जुड़ेंगे तो जो बच्चे याद रखना नए हैं वो चैनल को सही लाइक कर ले, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि और सर हमको वीडियोस चाहिए, ठीक है। मैथ्स का भी क्लास चल ही रहा है, मैथ्स का भी क्लास चल रहा है, हमारी टीम पूरी काम कर रही है इस पर। और साथ ही साथ में याद रखना कि बाल विकास का तो चल ही रहा है, ठीक है, और साथ साथ में इंग्लिश का भी, पेडागॉजी का भी क्लास लगेगा, ठीक है। तो पहले इसको कंप्लीट करा लेते हैं, बाल विकास को, फिर इंग्लिश पेडागॉजी। और जो बच्चे को भी नोट्स चाहिए वो 99 रुपीज़ में हम इसको आपको भेज देंगे। व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है, व्हाट्सअप करिएगा। 99 रुपीज़ आपको फ़ोन पे कर देना। जिस नंबर पहले तो आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आप फ़ोन पे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको ये 99 रुपीज़ में आपको पूरा सेंड कर देंगे, ठीक है। ये पहले एक बार देख लीजिए पहले नोट्स कैसा है। ये पूरे चित्रात्मक तरीके से बनाया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। तो ये नोट्स है, इसको ये पूरा चित्रात्मक तरीके से बना हुआ है, ठीक है, पूरे कवर कराया गया है। तो जो भी बच्चे को चाहिए रहेगा वो अपने दिए गए नंबर पर मैसेज कर लेना, ठीक है। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगा और यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए।